जी मेरा रास्ता कहाँ गया। चलो देखो स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपने क्या लिखा है इसमें, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या स्पेशली है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड रिडक्शन में क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी को शॉर्ट ट्रिक में क्या यूज करोगे, लियोगा। इसका फुल फॉर्म लिख लो सभी लोग। एल इंडिकेट्स फॉर लॉस, एंड इंडिकेट फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड ओ इंडिकेट फॉर ऑक्सीडेशन, एंड जी इंडिकेट फॉर गेन, एंड ई इंडिकेट फॉर इलेक्ट्रॉन, एंड आर इंडिकेट फॉर रिडक्शन। तो शॉर्ट में क्या यूज करोगे, लियोगर यूज करेंगे। ओके, तो यहां तक सब लोग नोट कर लो। तो देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्या है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का ये डेफिनेशन है। और थर्ड हमारा जो टॉपिक है इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर हाउ टू डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर लिख लेना यहाँ पर। ऑक्सीडेशन में क्या टर्म आएगा, इसमें लिख लेना इंक्रीज। ये सिंबल इंक्रीज का है, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगा तो भी इसको क्या समझा जाएगा, ऑक्सीडेशन समझा जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जांपल समझाऊंगा अच्छे से। दूसरा लिख लो इसमें रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या लिखोगे, रिडक्शन में आप लिखोगे डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। आगे इसमें एलिमेंट जोड़ देना, ऑफ एलिमेंट। ओके, तो टोटल देखो तीन तरह के आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पहचानने के वे हैं। एक पहला क्लासिकल था जिसमें आपने क्या सीखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। रिडक्शन में आपने क्या देखा, ठीक उसी का रिवर्स आपने देखा। रिडक्शन में आपने क्या देखा, ठीक उसी का रिवर्स, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, लियोगर है समझो। तो लियोगर से आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। तो यहाँ तक नोट कर लिए। अब देखो मैं इसमें एग्जांपल से थोड़ा और अच्छे से सेलिब्रेट कर दूँ, इसको हटाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे और पहचानोगे, एग्जाम्पल के बेसिस पर। तो सपोज मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक अननोन एलिमेंट ए है, और ये कुछ ऐसे ए प्लस में है, और इसको बैलेंस करोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन से। एक चार्ज को बैलेंस करोगे 1 इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है ना। अब जरा बताओ ये स्टेप क्या कहलाएगा, ए से गया ए प्लस, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लो। रुक जाओ, मेरे पास और भी एग्जांपल है पहचानने के लिए। रुक जाओ, ये देखो Na से गया Na प्लस गया, सोडियम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इस चार्ज को बैलेंस करोगे 1 इलेक्ट्रॉन से, सही है ना। अब देखो कैसे चेक करोगे। देखो हमारी केमिस्ट्री में क्या ना, प्लस का मतलब क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, या उसे लॉस कहा जाता है। और माइनस का मतलब क्या होता है, गेन हो जाना, मतलब कहीं से इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिया है। और प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो जरा ऐसे समझो, यहाँ जब न्यूट्रल है तो समझो एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जब ये प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या जी 10 हो गया। ठीक है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ 11 से 10 गया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना। जब लॉस होगा तो लियोगर से जरा समझो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ही तो कहलाएगा। तो देखो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो ऊपर वाला भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्लियर हो गया ना। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो पेश करते हैं। जिंक से जा रहा है, जिंक +2 में जा रहा है, तो बताओ इसको क्या बोल सकते हो, ये भी ऑक्सीडेशन बोलोगे। देखो इसको और आसानी से क्या ना, एकदम थोड़ा देसी तरीके में जरा समझो। जब समझो न्यूट्रल है, समझो मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल बोलोगे, मतलब एवरेज में बोलोगे। जब ये प्लस आ गया तो क्या कह सकते हो, गरीब हो गया। समझो क्या हो गया, गरीब हो गया। तो यहाँ न्यूट्रल से क्या हो गया, गरीब की ओर चला गया, मतलब लॉस हुआ ना। तो लॉस को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन बोलोगे। तो पूरी तरह से क्लियर हो गया अच्छे से, गुड। अब देखो मैं इसी को क्या ना थोड़ा दूसरे तरीके से और जरा यहाँ पे दो, इस वाले एग्जाम्पल को बताओ। कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन इसको बैलेंस करोगे, और ये कहाँ जा रहा है, समझो कॉपर में जा रहा है, रिडक्शन कहलाएगा। अब जरा थोड़ा सा और आसान तरीके देखो क्या ना, पहले गरीब था, बाद में क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, मतलब गरीब से जो चेंज हुआ है यहाँ तक का, इस प्रोसेस में कुछ गेन हो रहा है ना, तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो ठीक है, तो देखो इतने एग्जांपल आप पहले नोट कर लो, एकदम ये सुपर इजी एग्जांपल थे, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नोट कर लीजिए यहाँ तक।
यही सब एग्जाम्पल आपको बड़े एग्जाम्पल में काम आएंगे। एकदम सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, नोट कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और एग्जाम्पल देखो पेश करते हैं मिसलिनियस एग्जाम्पल में। इसको नोट कर लिए तुम लोग? ठीक है, देखो आगे बढ़ो। देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है ना, थोड़ा मिसलिनियस मिला के करते हैं। जैसे देखो ये जिंक है और ये तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट है। ये कहाँ जाएगा? जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। इसको इसी चैप्टर में एक पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे, अभी इसी चैप्टर में है, जिसका नाम अभी गैल्वेनिक सेल से मतलब आगे पढ़ा जाएगा उसको। तो जिंक ने क्या किया, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ने क्या किया? सल्फेट को यानी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। ओके, अब जरा देखो इसमें, तो कॉपर क्या हो गया? पूरी तरह से अलग हो गया। तो इस स्टेप में पहचानो कि कहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन और कहाँ हो रहा है रिडक्शन। कहने का मतलब है किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। देखो पहले कैसे पहचानोगे? देखो इसको पहचानने का तरीका, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो पहले आप क्या डिसाइड करोगे? उसके एलिमेंट यानी जो सेम फैमिली वाले हैं। तो देखो जिंक का फैमिली कहाँ पर है? जिंक के साथ है। तो मतलब जो चेंज देखोगे ना अपने अपने फैमिली में चेक करोगे। तो कॉपर की फैमिली कहाँ पर है? कॉपर के साथ है। तो जो चेंज देखोगे ना वो कॉपर का कॉपर के साथ चेंज देखोगे। अंडरस्टैंड हो गया? अब ऐसा नहीं है कि मान चला कि आपने कॉपर का जिंक के साथ देखोगे, मतलब दो एलिमेंट अलग अलग साथ नहीं चेक करोगे। जिंक का चेंज देखोगे जिंक वाले के साथ, कॉपर का चेंज देखोगे कॉपर वाले के साथ चेक करोगे। क्लियर हो गया पूरी तरह से ना? अब जरा देखो, तो यहाँ पर क्या है, समझो स्टेट 0 है। यहाँ पर देखो क्या ना, ये कंपाउंड फॉर्मिंग में है, तो कितना आएगा? +2 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ना? तो इस प्रोसेस में देखो जिंक जा रहा है +2 से, जिंक जा रहा है 0 से +2, तो बताओ ये स्टेप क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। देखो पहले क्या था समझो, पहले समझो ठीक ठाक था, अब समझो क्या है ना कि गरीब हो चुका है, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। देखो मैंने तुम लोगों को तीसरा तरीका जो तो बताया है, तीसरे तरीके में नहीं बताया है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाए। देखो यहाँ पर क्या था? 0 था, यहाँ क्या हो गया? +2 हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 0 से +2 गया ना, तो ये स्टेप क्या कहला रहा है? इंक्रीज का। इंक्रीज हो रहा है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी एलिमेंट का इंक्रीज होगा तो भी ऑक्सीडेशन ही बोला जाएगा। बोलो पूरी तरह से क्लियर हो गया अच्छे से? अब जरा देखो, तो जिंक से इस स्टेप को ऐसे दिखाओ, जिंक से गया +2 में, तो इस स्टेप को क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन बोलोगे। अंडरस्टैंड हो गया? ओके। अब जरा देखो इस वाले में, देखो कॉपर है, तो कॉपर का यहाँ पर क्या आएगा? चार्ज +2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? 0 आएगा। तो समझो यहाँ पर क्या है ना कि +2 था, मतलब 3 तरीके हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मेनली क्या ना कि आप लियोगर से और ऑक्सीडेशन स्टेट से आइडेंटिफाई करो, वो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। तो यहाँ पर +2 है, यहाँ पर क्या है? 0 है। तो देखो यहाँ पर +2 का मतलब पहले गरीब था, यहाँ पर क्या है? गेन कर गया, मतलब ठीक ठाक एवरेज हो गया ना, तो क्या बोलोगे? इस स्टेप को रिडक्शन बोला जाएगा। तो इस प्रोसेस में यानी कॉपर +2 से कॉपर 0 में गया, तो इस स्टेप को क्या बोला जाएगा? रिडक्शन बोला जाएगा। और देखो ये एक ही रिएक्शन है ना, तो इस रिएक्शन का नाम क्या दिया जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या दिया जाएगा? रिडॉक्स रिएक्शन दिया जाएगा। ओके, तो इतना नोट कर लीजिए आप। और एग्जांपल देखो इसमें, जैसे कैल्शियम का तुम लोगों ने ये लोअर क्लास में डिस्कस किया होगा या पढ़ा होगा। कैल्शियम का क्या ना, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये सभी जानते हैं। तो क्या ये चेक करो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है? चेक करो इसको। इसको अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आप 2 लगा दोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे? 2 कर दोगे। देखो इस रिएक्शन को मेरे को चेक करना है कि रिडॉक्स है या नहीं है। देखो ऐसे भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई रिडॉक्स रिएक्शन या विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना, इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होगा? तो कैसे चेक करोगे? देखो कैल्शियम का परिवार कहाँ पर है? यहाँ है।
यहाँ चेक करो क्या चार्जेज है। अगर देखो एलिमेंटल फॉर्म में है, अगर कहना है कि एलिमेंटल फॉर्म में दिया गया है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में न्यूट्रल है, समझो किसी से ना लूज किया है और ना ही गेन किया है। तो एलिमेंटल फॉर्म में चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, मतलब वही न्यूट्रल होता है समझो। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, जीरो। यहाँ पे चार्ज क्या होगा बेटा, प्लस का 2 होगा। तो बताओ जीरो से गया +2, तो इस स्टेज को क्या बोला जाएगा, गुड। तो इस स्टेज को बोला जाएगा ऑक्सीडेशन बोला जाएगा। अब जरा चेक करो यहाँ O2 है, तो ये भी क्या ना देखो न्यूट्रल फॉर्म में है, यानी क्या ना कि कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में होगा, जैसे O2 है। इसमें तुम लोग को और थोड़ा सा नोटिस करा दूं, जैसे O2 है समझो, ठीक है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास O3 है, जैसे मान लो तुम्हारे पास P4 है, तो ये सारे क्या ना ये एलिमेंटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके भी केसेस में क्या ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी जीरो। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएंगे, जीरो आएंगे। इन सबको मैं क्या ना जब हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे तो इन सारे पॉइंट्स को और अच्छे से लिखवाएंगे। अभी आप परेशान मत होइए, अभी आप पहले ये चेक करिए इसको। तो अभी आप इस इंफॉर्मेशन से इसे काम चलाएं। इधर देखिए O2 है ना, तो जीरो आएगा। अब यहाँ पर चेक करोगे तो क्या आएगा, यहाँ O2 क्या है, जीरो है, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है ना। जीरो से गया कैसे +2 हो जाएगा। ऑक्साइड जो होता है -2 होता है बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ जो पहले लिखा जाता है जनरली प्लस लिखा जाता है। जरा ये बताओ मेरे को, तुम लोग तो ऑक्सीजन का पूरा कहते हैं इतिहास से बदल दोगे भाई। ये नॉन मेटल है ना, तो नॉन मेटल पे मेजोरिटी केस क्या आएंगे, माइनस आएंगे ना, क्योंकि इसकी टेंडेंसी क्या है, खींचने की है ना। तो जब ये खींचेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा ना। तुम तो इसका जेंडर ही चेंज कर दोगे भाई तुम लोग तो इस पे क्या आएगा, कैल्शियम पे प्लस आएगा ना, और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा। तो देखो यहाँ जीरो से कहाँ जा रहा है, माइनस जा रहा है, -2, क्योंकि ऑक्साइड क्या होता है, -2। कैसे पहचानोगे जी, क्योंकि एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को। जब वो गेन करेगा तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, माइनस का आएगा ना। कितना गेन किया है, 2 का गेन हुआ है ना, तो 2 आएगा इस पर माइनस चार्ज। क्लियर हो गया। अगर मान चला जैसे कोई मेटल है सपोज, जैसे मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम के वैलेंस में समझो कितना होता है, 2 होता है। तो ये अपने आप को स्टेबल होने के लिए या तो 6 लेगा या तो 2 क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो ये 6 लेने की बजाय 2 देना आसानी समझता है, तो इसीलिए क्या ना ये जो 2 लूज कर देगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2 आएगा। तो लूज करने के केस में प्लस और गेन करने के केस में माइनस। तो जीरो से गया -2, तो इस स्टेज को क्या बोला जाएगा, देखो गेन हो गया ना, तो इस स्टेज को बोला जाएगा रिडक्शन बोला जाएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। तो दिस स्टेज या दिस स्टेप इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या रिएक्शन कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। यहाँ तक सभी लोगों ने नोट कर लिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा दें, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल पेश किया जाए आपके सामने। एक और देखो, जिंक है और AgNO3 ये है, तो जिंक के साथ ये क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा। देखो जिंक की वैलेंसी कितना होता है, +2 होता है। कितना होता है, +2। तो यहाँ पर इसका जो +2 है ये कोफिशिएंट में आएगा 2 नीचे, क्योंकि जिंक नाइट्रेट होगा तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा। अब देखो क्या बचा यहाँ पर, सिल्वर अलग हो जाएगा, तो सिल्वर को अलग कर दीजिए, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या ना, नाइट्रेट देखो 2 है, तो बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे, 2 लगाओगे। ओके, जब देखो 2 लगाओगे तो सिल्वर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चेक करो इसमें कहाँ से कहाँ स्टेप ऑक्सीडेशन है और कहाँ से कहाँ रिडक्शन है, चेक करो इसको। गुड। तो जिंक से देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, +2। तो ये स्टेप क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये Ag बताओ कितना है, बोलो। सिल्वर जो है, सिल्वर मेरे को कॉपी कर लो, ये जो मेटल होते हैं इन पे चार्ज होता है +1 होता है। क्लियर हो गया, कितना होता है, +1 होता है। तो आपको आंसर मिल गया, तो इसको आगे फोकस करो। तो +1 से कहाँ जा रहा है, 0 बेटा। तो +1 से 0 ये स्टेप क्या कहलाएगा, बोलो। देखो पहले क्या था, गरीब था, बाद में क्या हो गया, गेन हो गया ना, ठीक ठाक हो गया, न्यूट्रल हो गया, एवरेज हो गया। तो पहले गरीब और बाद में क्या हो गया, रिच हो गया, ठीक ठाक हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इस स्टेप को क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे। क्लियर हो गया।
तो अब किसी भी तरह के एग्जाम्पल आएंगे आसानी से आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे ना, यानी कि प्रेडिक्ट ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, जब दोनों एक ही साथ होंगे एक ही रिएक्शन में तो क्या बोला जाएगा, रिडॉक्स बोला जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। ऐसे ही देखो मैं तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं, जैसे कार्बन है O2 है समझो, CO2 बनेगा, तो जरा इसको पहचानो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो मैं देता हूं, कार्बन है और ये O2 है, मिलके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो जरा इसको आइडेंटिफाई करो, क्या ये तुम्हारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। ये मान लो सपोज तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको सोच के बताना, ठीक है ना। ओके, यहां तक सभी क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये देखो तुम्हारे पास टोटल बेसिक क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तीन तरह के मैंने कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस कर लिया। एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी पूरी तरह से क्लियर हो गया, ठीक है ना। और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आपने क्या सीखा, लियोगर के माध्यम से सीखा, ठीक है ना। अब देखो इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ रूल्स है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए, तो लिख सकते हैं रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर या टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। बस रूल लिख लो पहले अच्छे से इसको, ठीक है ना। किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को दिया जाए तो उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, समझो क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो उससे रिलेटेड देखो क्या ना, कुछ हमारे रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल को या थोड़ा कुछ जो डेटाज हैं उनको दिमाग में रखे रहोगे तो आसानी से निकाल सकते हो। जैसे मैं तुमको क्या ना पहले एक प्रॉब्लम दे देता हूँ कि कैसे निकालोगे। जैसे मान लो सपोज तुम्हें CO3 2- समझो दिया गया है, क्लियर हो गया। तो अब क्या है ना, जैसे देखो ये कार्बन दिखता है तो तुम्हें यहाँ पर क्या ना अंडरलाइन पार्ट कर देगा, क्या कर देगा, इसको बोल्ड लाइन कर देगा या अंडरलाइन कर देगा। पूछेगा कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन पार्ट, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछना है समझो। तो ये सब क्वेश्चन बड़े सुपर इजी होते हैं, अगर रूल नहीं भी लिखोगे तब पर भी आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। लेकिन थोड़ा रूल लिखने से फायदा ये है कि थोड़े अच्छे क्वेश्चन और आसानी से कर ले जाओगे। देखो जिसका निकालना होता है ना, हम उसमें क्या कर लेते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन भी x मान लेते हैं। क्लियर हो गया। तो मैं तुम्हें एक करके दिखा देता हूँ फिर मैं रूल लिखवाता हूँ। तो सपोज क्या है ना, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम कर लोगे x मान लोगे। एक ऑक्सीजन जो है कितना देता है, -2 देता है। तो ऐसे तीन ऑक्सीजन मिलके कितने हो जाएंगे, -2 -2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -2, ठीक है। और कितना है समझो, 3 है, ऐसे लिख सकते हो ना। और देखो जो ये इसके ऊपर चार्ज होता है ना, ये क्या आ जाएगा, इक्वल में आएगा। मतलब अगर प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। तो ये समझो तुम्हारे पास कितना आ गया, -2 आएगा ना। अब इसको देखो क्या करोगे, x - 6 और ये -2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -2 और उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x = +4। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +4 आ गया। क्लियर हो गया। देखो अगर तुम्हारे पास अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि किसी ने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, कोई बता पाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। एग्जैक्टली देखो, यानी कि स्पेशली क्या होता है कह सकते हो, जो भी एलिमेंट पे जो ट्रू चार्ज होते हैं, ट्रू चार्ज और इमेजिनरी चार्ज कह सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसके कहते हैं, हम इसे बोल सकते हैं, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का वही मतलब आप दो ऑक्सीडेशन नंबर, उनको जब हम कंबाइन करते हैं तो एवरेज लेते हैं, तब हमें कहते हैं ये मिलती है। वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन देखो एक्चुअल क्या ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है सिंपली इट इज़ द ट्रू चार्ज और इमेजिनरी चार्ज ऑन एलिमेंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज ट्रू चार्ज और इमेजिनरी चार्ज ऑन एलिमेंट। देखो आपको प्रॉब्लम ऐसे है, थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में समझ लेते हैं कि होता क्या है समझो, ठीक है। इट इज ट्रू चार्ज और स्टेटमेंट लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि मतलब मैं ये दिखाना चाहता था कि एग्जाम में क्या ना प्रॉब्लम कैसे पूछे जाते हैं इसमें। तो पहले क्या ना मैंने ये प्रॉब्लम करा दिया, क्योंकि आपका प्रॉब्लम ऐसे आएगा, लेकिन इसको यहाँ तक जाने के लिए कुछ रूल्स भी हैं समझो। क्योंकि अभी तो क्या ना देखो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल था, अभी कुछ टफ एग्जाम्पल आएगा तो कैसे रीच करोगे, अंडरस्टैंड हो गया।
तो उसी को मैं समझाने के लिए मैंने पहले क्या समझाया कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो इट इज द ट्रू चार्ज और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। बहुत सिंपलेस्ट लाइन है, समझो। तो देखो इसमें दो लाइन है, ट्रू चार्ज है और इमेजिनरी चार्ज है। तो ट्रू चार्ज का क्या मतलब है और इमेजिनरी चार्ज का क्या मतलब है, समझो। ट्रू मतलब क्या ना, वास्तविक समझो, जो मतलब साक्षात्कार क्या ना एलिमेंट पे दिखता है, समझो। जैसे समझो, जैसे तुम लोगों ने नोटिस किया कि सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, देखो सोडियम पे क्या चार्ज होगा, +1 का ही आएगा। जैसे मान लो कैल्शियम आ गया तो कैल्शियम पे क्या चार्ज शो करेगा, +2 शो करेगा। जैसे मान लो एल्युमिनियम है तो इन पे क्या चार्ज शो करेगा, 3+ है। तो देखो एल्युमिनियम जो है और कैल्शियम है, सोडियम है, ये सब क्या ना एक्चुअल चार्ज है इसके। तो इसी को मैंने बोला ट्रू चार्ज। तो जो ये एक्चुअल चार्ज या जो रिलेटिव चार्ज होते हैं ना, इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। बोलो क्लियर हो गया। ये जो आपके चार्ज दिख रहे हैं ना, रिलेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू चार्ज बोलेंगे। इतना हद तक क्लियर हो गया। जैसे और मान लो कुछ एनायन वाले भी ले लेते हैं। जैसे देखो ऑक्साइड है समझो, तो ऑक्साइड पे क्या आएगा, 2- आएगा। ऑक्साइड पे क्या आएगा, 2- आएगा। क्लोरीन पे क्या आएगा, 1- आएगा। फ्लोरीन पे क्या आएगा, 1- आएगा। तो ये सारे जो एक्चुअल चार्ज दिख रहे हैं ना, इसी को हम ट्रू चार्ज कहते हैं, मतलब जो वास्तविक चार्ज होते हैं। अब जैसे देखो क्या ना, मैंने बोला इमेजिनरी, देखो कैसे होगा। तो इमेजिनरी का मतलब क्या हो गया कि जो स्पेशली बॉन्डेड होंगे, जो मॉलिक्यूल क्या होंगे, बॉन्ड बना रहे होंगे या स्पेशली किसी न किसी से जुड़े होंगे। तो जरा समझो क्या मतलब इसका है। जैसे देखो HCl है, जैसे देखो क्या है, HCl है। तो इस पर क्या होगा, देखो इस पर आएगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसका ज़्यादा बताओ, हाइड्रोजन और क्लोरीन में, भाई क्लोरीन का ज़्यादा है ना। तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा, -1 आएगा। इस पर क्या आएगा, +1 आएगा। तो ऐसे वाले को क्या ना पार्शियली बोलते हो, और इसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज। मतलब इसको क्या ना तोड़ने के बाद होता है, क्या होता है, तोड़ने के बाद होता है, और ये एक्चुअल में दिखाई देते हैं। तो दिस इज द ट्रू चार्ज एंड दिस इज द इमेजिनरी चार्ज। ऐसे समझो जैसे पानी है, तो पानी का अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इधर क्या आएगा, H आएगा, इधर भी क्या आएगा, H आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। जब इसको तोड़ोगे तो इस पर क्या तोड़ोगे, तो ये आएगा, देखो इधर से +1 आएगा, इधर से क्या आएगा, -1 आएगा। अब जरा इधर से तोड़ोगे तो इस पर क्या आएगा, +1 आएगा, और इधर क्या आएगा, -1 आएगा। वैसे भी ऑक्सीजन क्या होता है, 2 ही बॉन्ड तो बनाता है। तो ये तो तुम्हारे पास रीजन था, समझो। ये सब बेसिक चीजें हैं, थोड़ा इनको नोट कर लो। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, ट्रू चार्ज हो गए, और ये तुम्हारे क्या हो गए, इमेजिनरी चार्ज हो गए। तो इमेजिनरी चार्ज जो मॉलिक्यूल के फॉर्मेट में होता है, जो मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है, तो हम उसको मतलब देखो क्या ना, ये एक्चुअल में मतलब दिख नहीं रहा था, हमने इसको जब तोड़ा तब जाके ये चार्ज दिखा है, तो इसको बोलोगे इमेजिनरी चार्ज बोलोगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, तो इसको नोट कर लीजिए। तो ये आपके पास एक्चुअल चार्ज है और ये तुम जो इमेजिनरी चार्ज वाले हैं। बोलो कुछ डाउट है तुम्हें। ठीक है, तो इसको लिख लियो ना। तो अब लिखो रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ये सब बेसिक है। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं जो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर किसी मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो इसमें पहला रूल लिखो। क्या रिडक्शन, क्या करो बेटा आप, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया ना। इट इज द ट्रू चार्ज और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। ठीक, तो नहीं रिडक्शन में नहीं आता, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही होता है, समझो रिडक्शन स्टेट नहीं होता है। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सिंपली क्या ना, जो एलिमेंट पे जो चार्ज होते हैं, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। इसी को एकदम सिंपलेस्ट भाषा में क्या बोल सकते हो, रिलेटिव चार्ज होते हैं, या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। अंडरस्टैंड हो गया। तो अब क्या ना, रूल फॉर ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग क्या ना रूल लिखो। देखो पहला रूल लिखो, पहला रूल लिखो इसमें,
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट, इन फ्री स्टेट इज जीरो, इज जीरो। इसका मतलब देखो ये है, जो तुम्हारे एलिमेंटल स्टेट जो होंगे, यानी स्पेशली जैसे हीलियम है समझो, जैसे क्या है ना, जैसे हीलियम है समझो, ठीक है, नियॉन है समझो, जैसे O2 है समझो, जैसे क्या है ना P4 है, जैसे मान लो O3 है, जैसे मान लो क्या है तुम्हारे पास S8 है, इन सबके क्या होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होंगे, ठीक है ना। अगर ये कहीं दिख जाएगा तो इनको क्या कर दोगे जीरो। इसमें एक और ऐड कर लो, N2 भी ऐड कर लो, ठीक है ना, एक और इसमें ऐड कर लो N2 भी, क्योंकि नोबल गैस वाले वैसे भी क्या ना मतलब एक्सी को छोड़ करके इनके कंपाउंड्स बनते नहीं हैं। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में हो गए, तो एलिमेंटल फॉर्म में क्या ना ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं जीरो होते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। अब दूसरा इसमें रूल लिखो, हाइड्रोजन के केस में समझो, ठीक है ना, यानी हाइड्रोजन सोर्स यूजुअली, हाइड्रोजन सोर्स यूजुअली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन सोर्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यूजुअली। अंडरस्टैंड हो गया। बट इन केस ऑफ हाइड्राइड, बट इन केस ऑफ हाइड्राइड, अगर हाइड्राइड के केस में आएगा तो ये क्या शो करेगा -1 शो करेगा, बट इन केस ऑफ हाइड्राइड -1। ओके, जैसे एग्जांपल देखो, जनरली क्या है ना कि हाइड्रोजन क्या शो करता है +1 शो करता है, लेकिन हाइड्राइड के केस में क्या शो करेगा -1 शो करेगा। जैसे एग्जांपल समझो, देखो मैं तुमको इसमें क्या ना थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो कहाँ +1 रखना है और कहाँ -1 रखना है। देखो हाइड्राइड के केस में क्या ना यूजुअली -1 रखोगे। देखो कैसे, थोड़ा समझना, एग्जाम्पल समझो, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर दूँ। जैसे देखो क्या ना HCl बेटा, ठीक है, क्या है HCl है, तो देखो इसमें क्या ना जो पहले एलिमेंट होगा, मतलब अगर हाइड्रोजन पहले लिखा जाता है तो जनरली क्या ये शो करेगा +1 शो करेगा, क्योंकि जानते हो हाइड्रोजन अगर पहले है ना तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या चार्ज आता है प्लस आता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उस पर क्या चार्ज आएगा माइनस आएगा। इतनी बातें क्लियर हो गया। तो अब इस केस में अगर मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक बता सकता हूँ, यदि हाइड्रोजन पहले लिखा जाएगा तो +1 के साथ आएगा, और बाद में लिखा जाएगा तो क्या आएगा माइनस लिखा जाएगा। अब देखो इसलिए इसको पढ़ा जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा जाता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के केस में हाइड्रोजन पे +1 चार्ज शो करेगा। सपोज मान लो तुम्हारे पास मेटल का हाइड्राइड आ गया, जैसे ये MH है तो इसको क्या पढ़ोगे मेटल हाइड्राइड। तो इस केस में देखो क्या ना तुम लोगों ने नॉर्मली देखा होगा जो पहले लिखा जाता है उसको प्लस लिखते हैं। जैसे सपोज मान लो ये NaCl है, क्या है NaCl है, मान लो क्या है KCl है, मान लो सपोज क्या है MgCl2 है, मान लो सपोज तुम्हारे पास क्या है एक छोटा सा भी कॉम्प्लेक्स ले लो K4FeCN6 भी है। तो इस पे चार्ज क्या होगा जो पहले जनरली लिखा जाएगा, मतलब ये 2 नहीं 100% है, लेकिन 99% जो पहले लिखा जाता है उस पर +1 चार्ज आएगा, मतलब +1 भी हो सकता है +2 भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम। तो वैसे ही क्या ना कि देखो हाइड्रोजन पहले है तो क्या चार्ज आएगा +1, बाद में लिखा जाएगा तो माइनस लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं इसमें कुछ और एग्जांपल प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास दिया गया है LiH दिया गया है, तो इसको क्या पढ़ते हो लिथियम हाइड्राइड पढ़ते हो। जब ये मान लो सिचुएशन NaH के साथ आ गया तो क्या पढ़ते हो सोडियम हाइड्राइड पढ़ते हो। तो जब बाद में हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्राइड, जब पहले आएगा तो हाइड्रोजन। नोट कर लो इसको। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, और ये मेटल हाइड्राइड, और इसके ये 2 एग्जाम्पल हैं। नोट करो, इसमें और एग्जाम्पल कराते हैं। नोट करो इसको, यहां तो नोट कर ली सभी लोग।
ठीक है, देखो कुछ और भी इसमें रूल बड़े इंटरेस्टिंग है, जैसे ऑक्सीजन को लेकर के है। ऑक्सीजन को लेकर के इसमें काफ़ी वैरायटी है ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के। तो पहले क्या ना कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे अल्कली है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इनके क्या क्या चार्ज होते हैं इनको नोट कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो बेसिक है, क्लियर हो गया सभी को ना। तो पहले अगर है तो हाइड्रोजन है और उसके इसमें क्या आएगा, +1 आएगा। बाद में अगर लिखा जाएगा तो हाइड्राइड आएगा, माइनस के केस में आएगा। अंडरस्टैंड हो गया। देखो ये सब बेसिक है, ये तो थोड़ा सा क्या ना सिलेबस में तुम्हारा दिया गया है, और ये सब चीज़ें नहीं भी याद होगा ना तो मैं तुम लोगों को बहुत आसानी से बता दूंगा कैसे प्लस माइनस डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। समझो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है तो इन सबको बिना याद किए भी क्या ना स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करके आसानी से चीज़ें निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो मैं तुमसे अगर एग्जाम्पल पूछूं, जैसे बताना है तुम लोगों को कैल्शियम हाइड्राइड, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड? थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, थोड़ा इसी में और देखो अच्छा खासा डिस्कस कर लेते हैं। देखो Ca आएगा और H2 आ जाएगा। चेक करो, देखो ये कैल्शियम हो गया ना, तो इस पे क्या आएगा 2+ आएगा, और हाइड्राइड के केस में क्या आएगा H- आएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा क्या आएगा CaH2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड हुआ। अगर मैं तुमसे पूछूं एल्युमिनियम हाइड्राइड, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्राइड? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्राइड? एल्युमिनियम हाइड्राइड, गुड, शाबाश बच्चे। देखो एल्युमिनियम पे क्या चार्ज आएगा 3+, हाइड्राइड पे क्या आएगा -1 आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा AlH3। तो ये सभी चीजें देखो बेसिक है, क्योंकि आगे चल करके आपको केमिकल फॉर्मूला से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है यहाँ तक ना, तो ये सब भी आप नोट कर लो अलग से। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नहीं और भी इसमें है, तो छोटे छोटे पॉइंट्स और लिखवा देते हैं। तो जैसे लिखो एल्कली मेटल, एल्कली मेटल ब्रैकेट में लिखना ग्रुप 1, एल्कली मेटल ब्रैकेट में ग्रुप 1। एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ? वैसे पूरा हलीना कुमारी रायबरेली से फरार आता है, ये इसका एक निमोनिक कोड्स है, हलीना कुमारी आरबी, यानी आरबी मतलब रायबरेली से फरार, समझो ये फरार है। ठीक है ना, तो इन केस में क्या ना, देखो इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं +1 शो करेंगे, तो अल्कली मेटल सोर्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारे के सारे क्या शो करेंगे +1 शो करेंगे, ये सारे के सारे क्या शो करेंगे +1। ठीक है, तो ऐसे लिख भी लो ताकि अच्छे से याद भी हो जाएगा। ये एक फ्रांसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, तो ये बहुत रेयर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल क्या शो करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दूसरा लिखो इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल, नेक्स्ट रूल लिखो अल्कलाइन अर्थ मेटल, नोट कर लो अल्कलाइन अर्थ मेटल। नेक्स्ट रूल लिखो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल सोर्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अल्कलाइन अर्थ मेटल सोर्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बेटा, अल्कलाइन अर्थ मेटल ये क्या शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब देखो इसमें एग्जांपल क्या क्या है, बेगम का सर बरा। ओके, तो देखो इसमें आ गया जनरली मैग्नीशियम +2, कैल्शियम क्या शो करेगा +2, बेरिलियम क्या शो करेगा +2, स्ट्रोंटियम क्या शो करेगा +2, बेरियम क्या शो करेगा +2। ठीक है बच्चे, तो ये सारे के सारे क्या शो करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल सोर्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कितने रूल हो गए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के? 4 रूल हो गए। अब जो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग है इसमें एक रूल और लिख लो, फ्लोरीन को लिख लो, फ्लोरीन सोर्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज, फ्लोरीन सोर्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज, क्योंकि फ्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में माइनस ही शो करेगा। जानते हो क्यों? फ्लोरीन सोर्स क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो फ्लोरीन सोर्स -1, फ्लोरीन सोर्स
-1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज, क्या रीजन लिख सकते हो? ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है इसको। फ्लोरीन सोच -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज, ओके, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग द पीरियोडिक टेबल। ठीक है यहां तक ना। अब लिखो ऑक्सीजन के केस में, ठीक है ना, या उसी को लिख लो ऑक्साइड। तो इन केस ऑफ ऑक्सीजन ऐसे करके लिखना, इन केस ऑफ ऑक्सीजन, रूल नंबर में लिख के जाना सबको। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, पूरा समझो केमिस्ट्री क्या ना, इसी पे समझो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन पे ही टिका हुआ है चार्ज को लेकर के। इसमें काफी वैरायटी आता है समझो चार्ज को लेकर के। अगर समझो ऑक्साइड होगा तो ऑक्साइड के केस में क्या शो करेगा, -2 चार्ज शो करेगा। क्लियर हो गया, क्या शो करेगा, -2। नेक्स्ट एग्जांपल है पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्या है बेटा, पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के केस में क्या शो करेगा, देखो पेरोक्साइड का जो सिंबल होता है ना, तो इसको आप क्या लिखते हो, O2 पर 2-, क्या लिखोगे, O2 पर 2-। और ऑक्साइड को कैसे लिखोगे, O पर 2-, O पर क्या लिखोगे, 2-। पेरोक्साइड में O2 पर 2- लिखोगे। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा चेक कर लो एक अलग से। इसका देखो स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे बेटा तो ये आएगा O के साथ O सिंगल बॉन्ड आएगा, इस पर भी चार्ज क्या आएगा, -1, इस पर भी क्या आएगा, -1। देखो इस लिंकेज को बोलते हैं पेरोक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरोक्सी लिंकेज बोला जाता है। तो समझ लेना कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस में से एक है। अंडरस्टैंड हुआ, क्या है, पेरोक्सी लिंकेज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस में से एक माना जाता है पेरोक्सी लिंकेज को। एक और लिख लो इसमें, देखो ऑक्साइड पर क्या आ गया, O2- आ गया, O पर 2- चार्ज, पेरोक्साइड पर O2 2- है, पेरोक्साइड पर क्या है, O2 2- है। इसका स्ट्रक्चर देखो क्या ना, O के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा है, यानी इस ऑक्सीजन पर भी माइनस और इस ऑक्सीजन पर भी माइनस है, समझो। अंडरस्टैंड हो गया। अब एक और इसमें एग्जांपल लिख लो, सुपर ऑक्साइड। क्या लिखोगे, सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड के केस में आएगा ना, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के केस में क्या आएगा, O2 पर सिर्फ -1 आएगा। ठीक है, O2 पर सिर्फ क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब ईच ऑक्सीजन कंटेन -1 हाफ चार्ज। अंडरस्टैंड हो क्या, ठीक है। तो ये सारे रूल हैं ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के, ठीक है ना। तो इतने ही सारे रूल्स हैं, कुछ और भी मैं आपको एग्जांपल पे जैसे जैसे आएंगे वहाँ पर और चीज़ें रूल मैं लिखवाता जाऊँगा। तो देखो इतने बेसिक रूल्स हैं, इनमें से क्या ना कि ऑलमोस्ट सभी आपको मालूम ही रहता है, लेकिन फिर भी जब एक बार रूल आ जाएगा तो क्वेश्चन करने में आसानी रहता है। जैसे मैं देखो, मैं तुम लोग को 3-4 क्वेश्चन करा देता हूँ इस पैटर्न पे। तो जैसे देखो, एक तो छोटे छोटे एग्जाम्पल हो, जैसे तुम्हारे पास दिया गया बेटा सल्फेट SO4 2- दिया गया है। हमें इस अंडरलाइन पार्ट पे क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो जिसका अंडरलाइन पार्ट होगा ना, उस पर कैसे करोगे, x मान लोगे, यानी कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर भी x, जैसे मैथ में एज्यूम करते होगे, लेट द सन एज भी x करते होगे ना। तो फादर से क्या करते होगे, 3/2 x कर देते होगे, फिर इसका इक्वेशन बनाते होगे, फिर सॉल्व करते होगे। तो इसमें जिसका निकालना होगा उसको क्या एज्यूम कर लोगे, x कर लोगे। तो ये x हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कितना देगा, -2, तो कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन से, भाई इसको देखो ऐसे लिख लो, 2 × क्या हो जाएगा 4, और ये कितना जो चार्ज होगा ना ये आ जाएगा राइट साइड में। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -8 और ये -2, सॉल्व करो कितना आएगा, +6 आएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इसी पे मैं तुम लोग को ढेर सारे कुछ होमवर्क दे देता हूँ, नेक्स्ट टाइम पे करके आना। जैसे देखो CO3 2- है, Cr2O7 2- है, ठीक है। और एग्जाम्पल नोट कर लो, KMnO4 हो गया, ये सब अंडरलाइन पार्ट यहाँ है समझो, ठीक है। और आ जाओ PO4 पे 3- चार्ज है, इतना करके आना, ठीक है।